मेरे इस अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। और आज मैं जो कथा सुना रहा हूँ वो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आपने भी देखा होगा, राम सीता, शिव पार्वती, यानी इन देवी देवताओं के पत्नी का नाम बाद में आता है, लेकिन राधा कृष्ण के साथ में राधा का नाम पहले आता है। इसके पीछे क्या है, क्या रहस्य छुपा हुआ है? आज की कथा में इसी के लिए एक घटना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत बीमार पड़ जाते हैं। गोपियों को चिंता हो जाती है और लोगों को चिंता हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं, कैसे ठीक होंगे। सारी गोपियां, सब ग्वाल बाल जब उनके पास उनके हालचाल लेने पहुंचते हैं तो कृष्ण खुद ही उनको एक उपाय बताते हैं। कहते हैं कि गोपियां अपने पैर धोकर उसी पानी को, यानी अपने पैरों के चरणामृत को मुझे जब पिलाएंगी मैं उससे ठीक हो जाऊंगा। बड़ी विचित्र बात थी। अब गोपियां परेशान कि क्या करा जाए। पहली तो दुविधा ये थी कि अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को पिलाना। दूसरी बात ये कि यदि भगवान कृष्ण ठीक नहीं हुए, स्वस्थ नहीं हुए, तब तो वो नरक की भागी बनेंगी। तो उसी सोच विचार में सब डूबी हुई थी और कोई गोपी जो है इस बात के लिए राजी होकर आगे नहीं आ रही थी। जब ये बात राधा को पता लगी तो राधा बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे सखा कृष्ण, उनकी यदि ये इच्छा है तो ये काम मैं करूंगी। राधा तुरंत ही अपने घर गई, अपने पैरों को साफ करके उसके बाद उनको पानी से धोया और उस पानी को एक बर्तन में इकट्ठा करा और दोनों हाथों में लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची कि सखा, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही अपने पैरों का चरणा बतलाई, इसे आप ग्रहण कीजिए और स्वास्थ्य लाभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राधा को देखा और उनके हाथों से उस चरणामृत को लिया और पीने लगे। सारी गोपियों के चेहरे पर आश्चर्य और भविष्य में राधा के प्रति होने वाली किसी घटना दुर्घटना के लिए एक संशय वो साफ दिख रहा था। कृष्ण ने इधर उधर देखते हुए वो चरणामृत सारा पी लिया और अगले दिन भगवान कृष्ण जो है वो स्वस्थ हो गए पूरी तरह। और जब राधा को पता लगा
तो राधा मिलने आए, गोपियां भी प्रसन्न। तब अन्य गोपियों ने पूछा कि तुम्हें ये चिंता नहीं थी कि यदि भगवान कृष्ण ठीक नहीं होते तब तो तुम नरक की भागी बनती। तब राधा का जवाब था कि यदि ऐसा होता भी तो भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे सखा ने, मेरे कृष्ण ने जो इच्छा करी थी मैंने वो पूरी कर दी। इस घटना में ही राधा का प्यार, मित्रता, समर्पण और विश्वास सब कुछ छिपा हुआ है। और शायद इसीलिए जब कृष्ण का नाम आता है उससे पहले राधा का नाम आता है, यानी राधा कृष्ण। है ना आश्चर्य की बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस कथा को यदि आसपास अपने 4 मित्रों को सुना सकें तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। आगे किसी और कथा के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। मैं जल्द ही दूसरी कथा लेकर भी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।